हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या जाना कि मुस्लिमों ने भारत पर किस प्रकार शासन किया, कौन कौन भारत आए, अपने भारत देश को किस किस नामों से किन किन लोगों ने पुकारा, उनके बारे में जाने, और कौन कौन भारत आए थे उनके बारे में हम लोग पार्ट 1 के रूप में देख चुके हैं। अब हमारा प्रश्न बनता है जो लगभग 37 या 36-37 प्रश्न बाकी है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 के रूप में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से ही कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमारे पास पहला विकल्प है 570 ईस्वी, दूसरा है 622 ईस्वी, तीसरा है 642 ईस्वी और चौथा है 670 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। अब इनकी व्याख्या को देखें तो इनका व्याख्या दिया हुआ है कि मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ये सब बातें तो हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे कि कैसा क्वेश्चन दूसरा है हमारा। कहाँ है? मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। ये हम लोग को पता ही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो अरबों ने इसका प्रयोग किया था। अब इनके व्याख्या के रूप में व्याख्या को देखते हैं और पढ़ते हैं कि इनका व्याख्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं इनकी व्याख्या को। इनका व्याख्या दिया हुआ है कि ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा के अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर ही देश भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इंडिया कहा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अरबों द्वारा प्रयोग किया गया था। ये हमारा प्रश्न ही है जो हम लोगों ने व्याख्या के रूप में देखा। अब आगे देखते हैं हमारा प्रश्न कौन सा है। तो हमारा प्रश्न है चौथा नंबर कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष किया गया? और हमारे पास ऑप्शन है 647, 1013, 711 और चौथा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। व्याख्या को पढ़ते हैं और हमारा व्याख्या है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वो पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम उल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की हमें जानकारी मिलती है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? और हमारे पास ऑप्शन भी है 713, 716, 712, 719। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 712, जो कि हम लोगों ने यहीं पर अभी जस्ट पढ़ा है। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं। और छठा प्रश्न है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? हमारे पास ऑप्शन भी है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासी, मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासी। इन्होंने किस वर्ष आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। और इसका व्याख्या भी दिया गया है। इसमें दिया गया प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं शताब्दी में प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमणकार हुआ।
किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका, उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। तो इस प्रश्न का हमारे पास ये व्याख्या रहा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब। किसके द्वारा? अरब। और इसका भी व्याख्या दिया हुआ है कि भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमान आक्रमण 636 से 37 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय बम्बई के निकट थाने पर हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया और खलीफा उल बाजिद के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। कासिम ने आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध 712 ईस्वी तथा मुल्तान 713 ईस्वी को जीता। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को किस वर्ष जीता? 712 ईस्वी में, और मुल्तान को 713 ईस्वी में सिंध को इन्होंने जीता था। मोहम्मद बिन कासिम था कौन था? यानी तुर्क आक्रमणकारी था, मंगोल आक्रमणकारी था, अरब आक्रमणकारी था, तुर्क अफगान दोनों आक्रमणकारी था। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन सा आक्रमणकारी था? तो अरबी आक्रमणकारी था। इनके व्याख्या को देखें तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा उल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उनकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कितने वर्षों की उम्र पर भारत पर आक्रमण किया? तो उसकी उम्र थी मात्र 17 वर्ष। अगला हमारा प्रश्न है, चचनामा के अनुसार छठी से सातवीं राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर है अड़ूर। क्या है? अड़ूर। तो आइए हम लोग इनकी व्याख्या को पढ़ते हैं कि क्या इनके बारे में दिया गया है। के अनुसार छठी और 7वीं शताब्दी में सिंध की राजधानी अड़ोर थी। धातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? तो हमारे पास ऑप्शन भी है, अल्पतगीन, महमूद, सुबुक्तगीन और इस्माइल। तो इसका सही आंसर है, क्या है इसका सही आंसर? अल्पतगीन। इनकी व्याख्या को पढ़ेंगे हम लोग। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी था। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदकुश पर्वत तक था। क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन ये दिया है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और इसका कारण है आर कि वह भारत में अस्थायी मुसलमान शासन की स्थापना करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। ये हमें चुनने के लिए कह रहा है कि कौन सा सही है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है। दूसरा हमारे पास है इसी में है आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण तो किया था, लेकिन वो उनका मकसद ये नहीं था कि मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना, बल्कि उनका एक ही मकसद था, लूटपाट करना। सिर्फ उनका ये मकसद नहीं था कि मुस्लिम शासन की स्थापना करना भारत में। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं था। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? क्या है कि मोहम्मद गजनी या गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुसलमान शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटमार करना था। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है 12 नंबर। निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनबी से पराजित नहीं हुआ? हमारे पास ऑप्शन है धंग, विद्याधर, जयशक्ति, ढंग। और इसका सही आंसर हो जाएगा विद्याधर।
जो चंदेल वंश का शासक नहीं था और इसके पराजित, चंदेल वंश का शासक था पर इससे पराजित नहीं हुआ था बल्कि जीत चुका था। और इसका व्याख्या है, मोहम्मद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं मोहम्मद गजनवी के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न लिखना। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। मोहम्मद गजनवी भी लौट गया। इस विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि से राज्यपाल ने मथुरा, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले मोहम्मद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार डाला। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हमारे पास ऑप्शन भी है, हसनन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबंदर दायर। और इसका सही आंसर हो जाएगा उतबी, जो मोहम्मद गजनवी का इतिहासकार था। इनकी व्याख्या को देखें तो मोहम्मद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था। वह विद्वान एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना भी की है। किसने? तो उतबी। नामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है? ये प्रश्न गलती है, क्योंकि शाहनामा के लेखक है फिरदौसी, और फिरदौसी मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते हैं। चलिए हम इनके व्याख्या को देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है व्याख्या के में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गया प्रश्न त्रुटि ही नहीं, यानी कि गलत है, क्योंकि शाहनामा के लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है और यह मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व होमर की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी होगा, जबकि फरिश्ता ने तारिक ए फरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्ताज निजाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारिक ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है कि शाहनामा के लेखक कौन है? अभी हम लोग जस्ट पढ़े शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। और हमारा 16वां प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका सही आंसर है अल-बरूनी। इन्होंने अल-बरूनी एक ऐसा मुसलमान था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। अब इनके व्याख्या देखें तो पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा, जिसका प्राचीन नाम है खारिज्म, देश का रहने वाला था। वह मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, बल्कि ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक, जैसे कि खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत के तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और उनके संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा बारहमहीर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की है तथा सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। अब हमारा 17वां प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? हमारे पास ऑप्शन भी है। ऑप्शन ए है फरिश्ता, दूसरा है अल-बरूनी, अफी
तीसरा कौन सा है? अफीफ। और चौथा है इब्न बतूता। अलबरूनी, क्यों? अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। 18वां प्रश्न है, अलबरूनी भारत आया था 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर सही है, 11वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत आया था। और हमारा 19वां प्रश्न है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो ऑप्शन बी अलबरूनी भारत आने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान